नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज के शिव महापुराण के 8वें दिन की कथा में आप सुनेंगे रुद्र संहिता पार्वती खंड की कथाएं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, सती अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग करके पर्वतराज की कन्या कैसे हुई और उन जगत माता ने तप कर शिव जी को कैसे प्राप्त किया, यह मुझे कृपा कर बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, अब तुम परम पावन शिव पार्वती के सुंदर चरित्र को सुनो। जब दक्षाणी देवी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया, समय आने पर वही देवी अपना शरीर त्याग कर मैना की पुत्री बनी। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, अब उस मैना की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। वह मैना धन्य थी जिसकी सती पुत्री हुई। हे नारद, अब तुम पार्वती जी की माता का वह परम पवित्र चरित्र सुनो जो बड़ा ही भक्ति वर्धक है। उत्तर दिशा में हिमांचल नाम का एक महान राजा था जो सर्वांग सुंदर, विष्णु का रूप, संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और समृद्धि के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य हो, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मैना का विवाह हिमांचल पर्वत के साथ कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का यह कथन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी अपनी पुत्रियों की श्राप की बात याद कर अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। हिमालय उत्तम पत्नी पाकर बड़े ही आनंदित हुए। हे मुनि, यही हिमालय और मैना का विवाह है जो मैंने तुमसे कहा। अब इसके आगे क्या हुआ सुनना चाहते हो, वह कहो। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे महाप्राज्ञ, अब आप मैना की उत्पत्ति और पितरों के श्राप की कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, अब तुम मैना की उत्पत्ति सुनो। मेरा पुत्र जो दक्ष था, उसकी 60 पुत्रियां थीं। उसमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था, जिससे कि धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मैना, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों पितरों के मन से उत्पन्न हुई थी। हे मुनिवर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी का दर्शन करने गई और वहां ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की। सनकादिक को देखकर सभी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके सम्मान के लिए न उठी। उनके उस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर योगीश्वर सनकादिक कुमार ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी। तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादन नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया। एतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और फिर शीश झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, हे मुनिवर, इस समय प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हम लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया। एतएव ऐसी कृपा कीजिए जिसमें कि हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। सनत कुमार ने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है, वह ज्येष्ठा उनकी कामिनी होगी और इनको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। यह दूसरी कन्या धन्या है जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी और इस महायोगिनी के यहाँ वह महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। कलावती वृषभानु की पत्नी होगी और इस प्रकार द्वापर के अंत में वही लक्ष्मी उसकी पुत्री कृष्ण प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मैना से पार्वती देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया होंगी और धन्या की पुत्री सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण जी की पत्नी होगी। ऐसा कहकर मुनिराज अंतर ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गई। नारद जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, फिर इसके आगे क्या हुआ? भगवान शंकर के इस यश का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना को विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर ले आए, तब तीनों लोगों में बड़ा उत्सव मनाया गया। तब देवता शंकर जी की पत्नी उमा की शरण में गए
और जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। हे माँ, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम ही जगत की स्थिति पालन करने वाली हो। इस प्रकार उमा सती जगदम्बा भवानी की स्तुति करते हुए सभी देवता उनके दर्शनों की परम लालसा से वहां खड़ा हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब देवताओं ने इस प्रकार तो कठिन दुख विनाशिनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया, फिर बड़ी स्तुति की और कहा, हे माता, क्षमा करिएगा, पूर्व समय में आप शिव की प्यारी दक्ष की पुत्री थी और फिर अपने शरीर को त्याग अपने लोक को चली गई। हे शिवे, अब सनत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुन शिवा प्रसन्न हो गई और अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवताओं से बोली, हे ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर होंगे। पहले हिमालय और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूंगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को सांसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से रुद्र प्रिया होकर महातप के द्वारा निसंदेह देवताओं के कार्य करूंगी। कृपालु शंकर की कृपा से सब मंगल ही होगा और मैं उनकी पत्नी होकर तीनों लोकों में वंदनीय एवं पूजी जाऊंगी। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। नारद जी ने पूछा, जब भगवती दुर्गा अपने स्थान को चली गई तब क्या हुआ? मैना और हिमालय ने किस प्रकार तप किया और भगवती किस प्रकार उनकी पुत्री हुई, वह सारी कथा आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हिमालय और मैना ने महाकठिन तप करना आरंभ किया। दोनों पति पत्नी शिव शिवा की आराधना करने लगे। 27 वर्ष तक उन्होंने जल पीकर, कभी वायु भक्षण कर, निराहार व्रत कर, शिव सहित भगवती की प्रतिमा बनाकर उनका अखंडन पूजन किया। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना पर प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली, हे गिरि कामिनी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुई। तुमने जो प्रार्थना की है, मैं तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगी। मैना ने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक वर तो यह दीजिए कि मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हों, और दूसरा यह कि देव कार्य के लिए तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। देवी ने तथास्तु कहकर तब कुछ समय पश्चात मैना गर्भवती हो गई। मैना ने नाग बंधुओं के भोगने योग्य पुत्र उत्पन्न किया, जिनका नाम समुद्र का मित्र मैनांग पड़ा। यह मैना के 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ प्रकट हुए। उस समय हिमांचल के पुर में बड़ा उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी आनंदित हुए तथा सबका कष्ट दूर हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके पश्चात मैना ने फिर गर्भ धारण किया। गिरिराज के प्रसन्नता की सीमा न रही। विष्णु आदि देवताओं ने आकर स्तुति की। देवता आकाश में डुगडुगियां बजाने लगे, फूलों की वर्षा करते, गंधर्व गीत गाते, गंधर्वों की स्त्रियां नाचती। इस प्रकार आकाश में नित्य ही महोत्सव होता। उसी समय पूर्ण शक्ति शिवा सती महादेवी मैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। बसंत ऋतु थी और चैत्र का महीना, नवमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था, जबकि चंद्रमंडल से गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई। तब विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न हो बड़े प्रेम से वहां जगदम्बा का दर्शन करने आए। शिवा की बड़ी स्तुति की। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अलग स्तुति की और स्वयं मैना ने भी यह आग्रह किया कि हे महेशानी, अब तुम कृपा कर एक छोटी कन्या के रूप में हो जाओ। हिमालय की प्यारी मैना के यह वचन सुनते ही देवी प्रसन्न हो तत्काल ही बाल रूप में हो गई। ब्रह्मा जी बोले, अब वह महाकाली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रुदन करती हुई ऐसी लौकिक गति को प्राप्त हुई कि बिना तेज के मैना की सैया के चारों ओर प्रकाश फैल गया। नेत्रों को सुखदायक ऐसी कन्या को देख गिरिराज के हर्ष की सीमा न रही। वे प्रसन्न हो अनेकों प्रकार के
मंगलाचरण और उत्सव के बाजे बजवाने लगे। फिर ब्रह्मादि देवताओं और मुनियों ने आकर संस्कार पूर्वक उनका काली, महाकाली इत्यादि का नाम रखा। तत्पश्चात कालिका देवी बड़ी शीघ्रता से हिमांचल के गृह में बढ़ने लगी। नगर के लोग पार्वती तथा कोई सुशीला और कोई बंधु प्रिया भी कहने लगे। जब उनकी माता ने तप के लिए निषेध किया, तब से उनका नाम उमा हुआ। अल्पकाल में ही दुर्गा देवी सब विद्याओं की पारंगत हो गईं। हे मुनि, यह भगवती देवी का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया, अब इनका आगे का और चरित्र सुनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुला उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उनका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त आध्या कला है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली परम साध्वी तथा आनंद देने वाली होगी। इसके और सभी लक्षण तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है, जिसका फल सुनो। योगी नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित और अमंगल भेष वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिव जी को जान बड़ी प्रसन्न हुई। दुखित हिमांचल ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कौतकी नारद ने मीठे वचनों द्वारा हिमालय से कहा, हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है, इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु मैं इसका एक उपाय कहता हूँ, इसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिव जी ऐसे हैं, उनमें कुलक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं। तुम इस कन्या को शिव जी के लिए दान कर दो, आशुतोष शिव जी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारी कन्या तप करे। यह अपने तप के प्रभाव से शिव जी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका गौरी नाम होगा और यह हरि तथा ब्रह्म आदि सब देवताओं की पूज्य होकर अत्यंत ख्याति को प्राप्त होगी। यह सुनकर हिमालय और मैना अपने कुटुंबियों सहित सुखी हुए, उनका संशय निवृत्त हुआ। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमालय भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर चला गया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई। हे ब्रह्मा जी, अब मैं और हिमालय भी अपने स्थान को चले गए तो क्या हुआ, वह कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के पास बैठकर कहा, हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा, आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह कर दीजिए। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरे मैना पति के चरणों में गिर गई। तब उसे उठाकर गिरिराज बोले, हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम भ्रम को त्याग दो। नारद मुनि का वाक्य कभी असत्य नहीं होगा। यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर तप करने का आदेश दो। थोड़े ही दिनों में शिव जी इस कन्या का परिग्रहण करेंगे और हमारे सभी अमंगल दूर होंगे, सब कार्य शुभ हो जाएंगे। यह सुनकर मैना प्रसन्न हो पुत्री के पास आई और तप करने का आदेश देना चाहा, परंतु गिरिप्रिया स्नेहवश अपनी पुत्री से कुछ कह न सकी। पर पार्वती देवी ने माता के अंतर्भाव को समझ लिया। फिर तो पार्वती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। एक ब्राह्मण मुझे दया करके यह उपदेश दे रहा है कि हे पुत्री, तुम शिव जी की तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री का स्वप्न कह सुनाया। उसे सुनकर गिरिराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक स्वप्न देखा है। एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास तप करने आया है। मैंने अपनी सुता को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो, आगे जो होगा उसे देखा जाएगा। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर गिरिराज चुप हो गए और मैना सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब सती के वियोगी शिव जी अपने गणों को साथ लिए तप करने उसी नगर में आए। यह देख पार्वती जी अपने सखियों को साथ ले नित्य वहां जाकर उनकी सेवा करने लगी। शिव जी में कोई विकार न आया। इसको देखकर देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। शिव जी ने उसे अपनी नेत्राग्नि से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों को स्मरण कर अंतर ध्यान हो गए।
तत्पश्चात पार्वती जी ने महान तप कर शिव जी को प्रसन्न किया। विष्णु की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। हे तात, यह संक्षेप में मैंने शिव जी का परम दिव्य विवाह कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो, कहो। नारद जी बोले, हे महाभाग, सती के विरहणी शिव जी ने फिर क्या किया? कामदेव कैसे भस्म हुआ और पार्वती ने तप कर शिव जी को कैसे प्राप्त किया? तथा और भी जो चरित्र हो कृपा कर कहिए। तब ब्रह्मा जी मन में शिव जी का ध्यान करते हुए बोले, हे देवर्षि, अपनी प्रिया के वियोग में व्याकुल शिव जी दिगंबर हो लोक भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी पार्वती को नहीं पाते। तब उन्होंने फिर हिमांचल पर्वत पर जाकर कठिन तप करना आरंभ किया। जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके सिर से जो पसीना गिरा उससे 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हो गया। उसका तेज असंख्य था। प्रकट होते ही वह शिव जी के सामने रोने लगा। तब पृथ्वी स्वयं ही स्त्री का रूप धारण कर शिव जी के पास आकर उस बालक को गोद में उठा, उसे अपना दूध पिलाने लगी। यह देखकर कौतकी शिव जी ने हंसकर कहा कि हे पृथ्वी, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। यह बड़ा पराक्रमी और तेजस्वी होगा। यह बालक तुमसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर पृथ्वी उस बालक को लिए हुए अपने स्थान में चली आई और उस बालक का नाम भौम रखा। वह युवा हो बहुत दिनों तक शिव जी की तपस्या करता रहा। फिर शिव जी की कृपा से ग्रह पद को प्राप्त हो सुख से भी आगे के लोक में जा बसा। ब्रह्मा जी बोले, इधर जब पार्वती 8 वर्ष से अधिक की हुई तब हिमालय के घर उनका जन्म हुआ सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने नंदी को साथ लेकर हिमालय के पास गंगा के तट पर आए और तप करने लगे। उनके नंदी आदि गण भी भगवान ध्यान में लीन हो गए। तब उनको अपने प्रदेश में आया जानकर हिमालय उनके पास गया और हाथ जोड़कर बहुत सी स्तुति करते हुए उसने अपने लिए सेवार्थ कार्य मांगा। तब शिव जी हंसते हुए बोले, मैं आपके स्थान में तप करने आया हूँ। हे गिरिराज, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरा यह तप निर्विघ्न समाप्त हो। गिरिराज अपने घर गए और वहां जाकर सारा वृत्तांत अपने प्रिया से कहा। साथ ही अपने सब कुटुंबियों से कह दिया कि अब आज से तुम लोग गंगावतरण की भूमि में मत जाना। इसी प्रकार शैलराज ने अपने अनुचरों को भी बुलाकर उस शैल को सुरक्षित करा दिया। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय व्यतीत होने पर हिमांचल बहुत से सुंदर फल और पुष्प लेकर अपनी पुत्री के साथ शिव जी के पास गया तथा ध्यानस्थित शिव जी को अपनी कन्या अर्पित कर दी। हिमालय ने कहा, हे प्रभु, इस कन्या के साथ मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार नित्य आपके दर्शन को आया करूँ। इसकी मुझे आप आज्ञा दीजिए। हिमालय के ये वचन सुनकर देवेश्वर महेश्वर ध्यान छोड़कर हिमांचल से बोले, हे हिमांचल, तुम नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, परंतु इस कन्या को साथ न लाना, अन्यथा मेरा दर्शन न कर पाओगे। तब पार्वती के पिता सिर झुकाकर शिव जी से बोले, इसका क्या कारण है? क्या मेरी यह कन्या आपके दर्शन की योग्य नहीं है? इस पर शिव जी ने कहा, मैं तपस्वी हूँ, मेरा युवती स्त्रियों से प्रयोजन ही क्या? इससे वैराग्य और बड़ा से बड़ा तप नष्ट हो जाता है। ऐसा कहकर महायोगी शिव जी चुप हो गए। हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शिव जी को प्रणाम कर भगवती स्वयं ही शिव जी से यह दिव्य वचन बोली। भगवती बोली, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, सब कर्मों की शक्ति तो प्रकृति है, उसी से सबकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। हे भगवान, आप कौन हैं और वह सूक्ष्म प्रकृति कौन है? प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार हो सकते हैं? प्रकृति के द्वारा ही तो आप पूजनीय और वंदनीय हैं। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब शंकर जी हंसकर बोले, मैं परम तपस्या से ही प्रकृति को नाश कर देता हूँ। मैं शंकर प्रकृति से रहित और तत्व से स्थित हूँ। सतपुरुष प्रकृति से दूर रहते हैं, उन्हें तो लोकाचार से रहित और निर्विकारी होना चाहिए। तब काली जी हृदय में हंसकर शंकर जी से मधुर वचनों में इस प्रकार बोली, हे योगीराज, आपने जो यह कुछ कहा है, क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से परे कैसे हो सकते हैं? सब कुछ तो प्रकृति से ही नित्य वृद्ध हो रहा है। संपूर्ण वचन और रचना तो पृथ्वी से है। सुनना, खाना, देखना, यह सब कुछ प्रकृति का ही कार्य है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो तपस्या क्यों करते हैं? यहाँ एकांत तप की आवश्यकता ही क्या? प्रकृति से गलत हो आप निज को नहीं जान सकते, और यदि आप निज को जानते हैं तो तप की क्या आवश्यकता?
यदि आप प्रकृति से परे हैं तो यहाँ पर मेरे समीप रहने से आपको कुछ भी भय नहीं रहना चाहिए। जब पार्वती जी ने इस प्रकार सांख्य मत का प्रतिपादन कर शिव जी से कहा तो उन्होंने उसे अपनी सेवा करने की आज्ञा दे दी। अब पार्वती नित्य अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के पास उनकी सेवा करने के लिए आती। सांख्य और वेदांत के मत को लेकर शिव पार्वती का यह संवाद बड़ा ही सुखकारी है। इस प्रकार ध्यान में तत्पर महादेव जी की सेवा करती हुई पार्वती ने बहुत सा समय व्यतीत किया, परंतु निर्विकार शंकर जी कभी भी विकार को न प्राप्त हुए। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र आदि देवताओं ने एक दिन कामदेव को वहां भेज दिया, परंतु शंकर जी का मन न डिगा। फिर उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। यह देखकर पार्वती जी का भी गर्व चूर्ण हो गया। फिर उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या कर शिव जी को प्राप्त किया और तारकासुर से दुखी देवताओं का उन्होंने बड़ा उपकार किया। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा, यह तारकासुर कौन था? शंकर जी ने काम को कैसे भस्म किया तथा अपने कठिन तप द्वारा भगवती ने शंकर जी को कैसे प्राप्त किया? यह सब कथा मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र मरीचि और उसके पुत्र कश्यप हुए, जिनसे दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याएं ब्याह दी। उसमें सबसे बड़ी दीति थी, जिसने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों देवताओं के लिए परम दुखदायी थे, जिन्हें नरसिंह रूप धारण कर विष्णु जी ने मार डाला। अपने पुत्रों के मरण की बात सुनकर दीति को बड़ा दुख हुआ। इससे दीति फिर अपने पति की सेवा करने लगी। उन्होंने प्रसन्न हो अपनी पत्नी दीति को तप करने की विधि बतला ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए 10,000 वर्ष का तप कराया। उससे उन्हें ब्रजांग नामक महाबलशाली पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपनी माता की आज्ञा से इंद्र को पकड़कर दंड दिया और इसी प्रकार देवताओं को भी दंड दिया। तब मैं कश्यप जी से मिलकर देवताओं का दुख दूर किया। उस समय मैंने बैरागी नामक एक स्त्री की रचना कर ब्रजांग को दिया। तब वह प्रसन्न हुआ। उसने उससे देवताओं को कष्ट देने वाला फिर एक पुत्र उत्पन्न करना चाहा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार समय आने पर उसने एक बड़ा ही बलशाली पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम तारकासुर पड़ा। वह देवताओं को जीतने के लिए तप करने लगा। मैं तारकासुर को वर देने उसके पास पहुंचा। तारकासुर मुझे प्रणाम कर वर मांगने लगा। उसने कहा, मुझसे बलि कोई न हो। जब शिव जी के वीर से उत्पन्न पुत्र सेनापति होकर मुझ पर शस्त्र का प्रहार करे, तभी मेरा मृत्यु हो। मैंने उसे यह वर दिया। वह मनोवांछित वर पास सोडितपुर को चला गया। सुख जी ने मेरी आज्ञा से उसे त्रिलोकी का राजा बना दिया। फिर वह तीनों लोकों को जीतकर इंद्र हो गया। देवताओं को उसके स्थान से निकालकर वहां दैत्यों को बसा दिया। हे नारद, तब देवता इंद्र को अग्रणी बना विह्वल हो मेरे पास आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब सब देवताओं ने आकर मेरी स्तुति की तो मैं प्रसन्न हो बोला, हे देवताओं, तुम्हारा स्वागत है। कहो तुम लोग किस लिए आए हो? तब तारकासुर से भयभीत देवताओं ने अपना वह सब दुख कहा जिससे वह पीड़ित हो रहे थे। मैंने कहा, हे देवताओं, तारकासुर तो मेरे वचनों से बढ़ा है। हाँ, इसका एक उपाय है। दक्ष की पुत्री सती, जिसने अपना शरीर त्याग दिया था, वही अब हिमांचल के सकाम तप से मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यदि शिव जी उनको ग्रहण कर ले तो फिर उसी से शिव जी द्वारा एक महान बलशाली पुत्र उत्पन्न कराकर अपना यह कार्य साधन करो। तब तक मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर उसको इस बुरे हट से निवृत्त करता हूँ। हे नारद, देवताओं से ऐसा कहकर मैं तारकासुर के पास गया और उससे पृथ्वी पर जाकर राज करने को कहा। वह मेरी बात मानकर स्वर्ग को छोड़ पृथ्वी पर चला गया। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं से परामर्श कर इंद्र ने रति सहित कामदेव को बुलाकर उसकी बहुत ही प्रशंसा की और तारकासुर से उत्पन्न अपना दुख कहकर सहायता मांगी। इंद्र ने कहा, तारकासुर को मारने के लिए शंकर जी से उत्पन्न पुत्र चाहिए। शंकर जी परम तपस्वी हैं, परंतु वे विवाह नहीं कर सकते। फिर उनसे पुत्र कहाँ हो सकेगा? इसके लिए तुम्हें प्रयत्न करना है। इस समय शंकर जी गिरिराज हिमालय पर बैठे हुए तप कर रहे हैं और पार्वती उन्हें अपना पति बनाने के लिए उनके पास बैठी हुई उनकी सेवा कर रही है। अब जैसे भी जितेंद्रिय शिव की पार्वती की ओर रुचि हो, तुम वही कार्य सिद्ध करो। इससे तुम्हारा यश स्थायी हो जाएगा। यह सुनकर कामदेव ने इंद्र से कहा, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। ओम कहकर उसने अपनी आवृत्ति कर दी।
वह अपने सहायकों सहित शीघ्र ही योगेश्वर शंकर के पास चला गया। वहां वे अपनी तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी बोले, वहां पहुंचकर अभिमानी कामदेव बसंत को साथ शिव सम्मोहन का विस्तार करने लगा। सती सहित कामदेव आम्र बाण चलाकर शिव के वाम भाग में जा बैठा। श्रृंगार भी अपने गढ़ों सहित शिव जी के समीप स्थित हुआ। इस प्रकार पार्वती जी बहुत से फल लेकर शंकर जी की पूजा करने आए। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सका। पार्वती जी के पहुंचते ही शंकर जी ने क्षण भर के लिए अपना ध्यान त्याग दिया और एक क्षण के लिए वहां स्थित हो गए। इस क्षण को पाकर कामदेव ने उन पर अपने बाण चला दिए, प्रसन्न करना आरंभ किया। उनकी सुगंधी भी शंकर जी को लगी। उस समय पार्वती जी उनकी पूजा कर रही थी और जब पूजा कर उन्होंने उनका दर्शन किया तो शंकर जी ने भी उनकी ओर देखा। तब स्त्री स्वभाव से अथवा लज्जा से उन्होंने अपने अंगों को संकुचित कर दिया। तब पार्वती जी की ऐसी चेष्टा देख शिव जी सम्मोहित हो गए, परंतु ज्यों ही उन्हें चेतना आई वे अपने पर पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा, क्या मुझ ईश्वर को भी काम वृत्ति करेगा? यदि मुझ ईश्वर ने ही किसी के अंग का स्पर्श कर लिया तो अन्य असमर्थ पुरुष क्या करेंगे? ऐसा कहकर वो वैराग्य को प्राप्त हो। नारद जी बोले, हे विधे, इसके पश्चात क्या हुआ? उस पाप नाशक कथा को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, तब महायोगी शंकर जी को अपनी धीरता में विघ्न पड़ा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि मेरे वाम भाग में काम स्थित है। इससे परमात्मा गिरीश को बड़ा क्रोध आया। उसी समय महादेव जी के तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि फूटी और आकाश में उड़कर पृथ्वी पर गिरी। इससे चारों ओर ज्वाला फैल गई और उसने काम को भस्म कर दिया। काम के मर जाने पर देवता रोने लगे। रति मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब वह संचेत हुई तब कहने लगी, हाय, क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या कर दिया? मेरे स्वामी को यहाँ भेजकर नष्ट करा दिया। देवताओं ने रति को बहुत समझाया और कहा कि इसकी थोड़ी सी भस्म अपने पास रख ले, तेरा पति तुझे फिर मिल जाएगा। रति को समझाकर सब देवता शिव जी के पास पहुंचे और उनसे रति का शोक दूर करने की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, अब मेरे क्रोध से जो हो गया वह अन्याय नहीं हो सकता। रति का पति तभी तक बिना शरीर का रहेगा जब तक रुक्मिणी के पति भगवान पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते। तब वे द्वापर में वास करेंगे और उनके बहुत से पुत्र हो जाएंगे। तब रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव का जन्म होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। परंतु उत्पन्न होते ही संबर नामक दैत्य उसे चुराकर समुद्र में डाल देगा। वहीं से यह अपने पति प्रद्युम्न को प्राप्त करेगी। वहीं उस दैत्य को मारेगा। देवताओं से ऐसा कहते हुए शिव जी अंतर ध्यान हो गए। रति संबर दैत्य के नगर को चली गई। देवता भी अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, शिव जी के नेत्र से उत्पन्न अग्नि कहाँ गई? शिव जी के उस चरित्र को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी ने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया। सारे संसार में हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि मेरी शरण में आए कि भगवान की वह अग्नि सारे संसार को जला रही है। तब मैं उस अग्नि के पास गया। वह काम को जला अट्ठाहस करके जल रही थी। वहां पहुंचकर मैं शिव जी की कृपा से उसे शीघ्र ही रोक दिया। उस बढ़ाव को देख मैं समुद्र की ओर गया। मुझे आते ही देखकर समुद्र ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। मैंने सब कथा बतलाकर उसे उस अग्नि को अपने में तब तक स्थिर रखने की मंत्रणा दी जब तक प्रलय नहीं होता। समुद्र ने कहा, अच्छा, मेरे सिवाय इसे कोई धारण भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि यह अग्नि शंकर जी के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। हे मुने, तब मैं अपने लोक को चला आया। समुद्र भी अपने में समाहित हो गया। नारद जी बोले, हे महाप्राज्ञ, यह तो आपने शंकर भगवान की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। इसके पश्चात क्या क्या हुआ वह सब चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के अंतर ध्यान होने से पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। वे शिव जी के वियोग में रोती बिलखती वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ी रही। जब इसका समाचार हिमांचल को चला तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उनके आंसू पोंछ गोद में उठाकर घर लाए। घर पर पिता सहित माता मैना और भाई मैनाक आदि ने पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्हें शंकर के वियोग में किंचित प्रकार भी शांति न प्राप्त हुई। वे कदाचित शंकर को न भूलती। हे महामुने, तब इंद्र ने हिमांचल पर्वत पर तुम्हें भेजा और स्वेच्छाचारी तुम शीघ्र ही वहां पहुंची। हिमांचल ने शिव जी द्वारा काम दहन का समाचार कहकर अपनी पुत्री का दुख प्रकट किया। तुमने कहा शिव जी का भजन करो।
यह कह तुम उठकर खड़े हुए और उनसे विदा हो एकांत में पार्वती जी से मिले। पार्वती ने तुमसे कहा, मुझे शंकर की आराधना करने के लिए मंत्र दीजिए। तब तुमने शिव पंचाक्षरी का मंत्र दिया, उसका प्रभाव सुनाया और कहा कि यदि तुम इसे जपोगी तो तुम्हारी इस आराधना से शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। तुम तप करो, तप से शिव जी साध्य हैं। हे नारद, तुम पार्वती से ऐसा कहकर देवहितार्थ शीघ्र स्वर्ग को चले गए और तुम्हारे द्वारा पंचाक्षरी मंत्र को प्राप्त कर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। शिव जी बोले, हे देवमुनि, इस प्रकार कहकर जब तुम चले गए तब पार्वती ने शंकर जी को तप द्वारा साध्य समझकर अपनी जया विजया नामक सखियों को साथ लेकर अपने पिता के पास जाकर उनसे तप की आज्ञा मांगी। हिमालय ने उनका अनुमोदन किया, परंतु यह भी कह दिया कि मैना से पूछ लेना, यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर क्या होगा। पार्वती ने उन दोनों सखियों को माता मैना के पास भेजा। सखियों की बात सुनकर मैना मौन हो गई। उन्होंने खिन्न होकर उन वाक्यों को स्वीकार न किया। तब पार्वती जी स्वयं ही विनय पूर्वक माता के पास हाथ जोड़े हुए आई और बोली, हे माता, शंकर जी के प्राप्ति के लिए मैं प्रभात ही में तपोवन में तप करने के लिए जाना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए। तब पुत्री वियोग में खिन्न मन से मैना ने पुत्री को समीप बैठाकर कहा, हे शिवे, यदि तेरी तप करने की इच्छा है तो वन में न जा, घर में ही तप कर। मेरे घर में तो सभी देवता और तीर्थ विद्यमान है। तू बाहर जाने का हठ न कर, क्योंकि तेरा शरीर बहुत कोमल है और तप करना बहुत कठिन है। इस प्रकार मैना ने पार्वती को बहुत रोका, पर शिव जी की आराधना के बिना उन्हें सुख कहाँ था। तब शैल प्रिया मैना ने पुत्री को बहुत दुखी जान तप करने की आज्ञा दे दी। माता की आज्ञा पा पार्वती माता पिता को प्रणाम कर अपने सखियों को साथ ले गंगावरण नामक स्थान के श्रृंगी तीर्थ में शंकर जी का स्मरण कर तप करने लगी। तब मन के साथ इंद्रियों को भी रोक कर वह कठिन तप में स्थित हो गए। सभी ऋतुओं के कष्ट को उन्होंने सहन किया। पंचाक्षरी मंत्र में रत पार्वती सर्वकाम फलदायक महादेव जी का ध्यान करने लगी। अपनी तपस्या के प्रथम वर्ष में उन्होंने फल का भोजन किया और दूसरों में पत्तों का तथा तब पत्तों को छोड़कर निराहार ही तप करना आरंभ किया। तब पर्ण का भी त्याग करने से देवताओं ने शिवा का नाम अपर्णा रखा। इस प्रकार एक पैर से खड़ी रहकर पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए जिनके केसों की जटा बन गई थी, उन पार्वती जी ने उस तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत किए। उनके इस कठोर तप को देखकर चराचर सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रिय भक्तगणों, आज की यह कथा श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की शिव पुराण की कथा आप कल श्रवण करेंगे। तो बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, निर्गुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी ओम जय शिव ओमकार, स्वामी ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंशारी
करमालाधारी। ॐ जय शिव ओंकारा, ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी ॐ जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ॐ जय शिव ओंकारा, ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। करके मध्यक मंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ॐ जय शिव ओंकारा, ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, मधुकटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ॐ जय शिव ओंकारा, ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती शंगा, पार्वती अर्धांगी शिवलहरी गंगा। ॐ जय शिव ओंकारा, ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा, भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वाशा। ॐ जय शिव ओंकारा, ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय श्री ओंकारा। जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ॐ जय शिव ओंकारा, ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठत दर्शन पावत महिमा अति भारी। ॐ जय शिव ओंकारा, ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ॐ जय शिव ओंकारा, ॐ जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ॐ नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।